ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, लेकिन इन ऑप्शन ट्रेडिंग सब फन लविंग बन जाती है जब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आज मैं आपके लिए उन प्रॉफिट वाले लोगों से कुछ स्ट्रेटेजीज को चुरा के आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि अगली बार जब आप ऑप्शन पर ट्रेडिंग करो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। और ये मान लीजिए कि ये रूल्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स हैं, और इनको मैं ही क्या वो सारे लोग फॉलो करते हैं जिनको ऑप्शन मार्केट से प्रॉफिट कमाना है स्ट्रिक्टली। तो आइए हम उनके कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। बट हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए कि इन रूल्स को फॉलो करने के बाद आपको 100% प्रॉफिट हो जरूरी नहीं, लेकिन आपके प्रॉफिट के चांसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं। जो आज हो सकता है 60% है, वो बढ़ के 70-80 हो जाए, और अगर आप 70-80 पर हो तो हो सकता है 90% बन जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ऑप्शंस में को सेलेक्ट करते वक्त एक्सपायरी डेट का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। एक्सपायरी डेट काफी ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे ऑप्शंस अपने एक्सपायरी की तरफ आते हैं वैसे वैसे उनकी जो प्रीमियम प्राइसेस है वो भी धीरे धीरे करके लो होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन बायर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि उनको ध्यान रखना चाहिए। सिंपली अगर बात करें ऑप्शन सेलर्स के लिए, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो स्ट्राइक प्राइस उन्होंने सेलेक्ट करी है एक्सपायरी की वो कहीं इन द मनी ना हो जाए। अगर इन द मनी हो गया तो ये ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकती है। और ऑप्शन बायर के लिए कैसे, जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करोगे वो जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी मनी भी जीरो हो जाएगी। तो हमेशा एक्सपायरी डेट केयरफुली चूज करें और टाइम पे एग्जिट करना बिल्कुल से ना भूलें। दूसरी स्ट्रेटेजी, स्टॉप लॉस का यूज करना। हम सभी को पता है कि स्टॉप लॉस हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है जब हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं या हम कभी भी ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम स्टॉप लॉस लगाना ही बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी ट्रेड लें हमें पता होना चाहिए कि अगर हम 10% या 20% की रिस्क ले सकते हैं तो उससे ज़्यादा की अगर लॉस हो रहा है तो हमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए। जहाँ पे 22% भी रिस्क हो गई वहाँ पे आप 2% की कैटेगरी में स्टॉप लॉस बिल्कुल से लगाना ना भूलें। ऐसे वक्त आपके लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़, रिवेंज ट्रेडिंग कभी ना करें। अगर आपको पहले ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो दोबारा ट्रेडिंग करके रिवेंज ना लें, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा घातक साबित होती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करनी। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। रिस्क मैनेज करना में क्या कि मतलब अगर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल, जैसे आज आपने सोचा कि आज आप सिर्फ 1000 रुपए की ट्रेडिंग करोगे और अगर उस 1000 रुपए में भी आपको लॉस हो रहा है तो 1000 रुपए के ऊपर की आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपने 1000 रुपए के ऊपर की ट्रेडिंग करी और उसमें भी आपको लॉस हो गया तो आपका हो सकता है बहुत ज्यादा कैपिटल लॉस, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसमें आप नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई अच्छी स्ट्रेटेजीज मिलेगी तो आप उसमें भी ट्रेड नहीं करोगे, और जहां प्रॉफिट बनने के चांसेस होंगे वहां आपको ट्रेड नहीं करने से लॉस भी होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि जब आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप कैपिटल एप्रिशिएट नहीं करोगे, और कैपिटल एप्रिशिएट नहीं करोगे मतलब आप एक तरीके से लॉस ही करोगे। पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इमोशंस पे कंट्रोल करना। आप जब भी कभी ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करें तो आप हमेशा हमेशा अपने इमोशंस पे जरूर से कंट्रोल रखें। अगर इमोशंस पे कंट्रोल अगर लूज हो गया तो आपको ऑप्शन के ट्रेडिंग करते वक्त काफ़ी सारे लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो है ग्रीक ऑप्शंस का यूज़ करना। आपको मैं एक बहुत सटीक बात बता दूं जो कभी किसी ने नहीं बताई है। आपको हमेशा ऑप्शन ग्रीक का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक एक वरदान होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त। अगर ऑप्शन ग्रीक का ध्यान नहीं रखा गया तो ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीक ऑप्शन से आपको एक डायरेक्शन ही नहीं मिलता बल्कि आपको एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लगाने का पॉइंट भी मिल जाता है, जो मैंने अपने कुछ वीडियोस में शेयर करके रखे हैं। उन वीडियोस की लिंक आपको इधर मिल जाएगी, आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक आपको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है ऑप्शन साइकिल का यूज़ करना। यूँ तो ऑप्शन साइकिल का लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ऑप्शन साइकिल से आप एक डायरेक्शन पता लगा सकते हो कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना है। तो अच्छे से ऑप्शन साइकिल की स्टडी ज़रूर से करिए, उसके वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हमने भी एक ऐसा वीडियो बनाया है ऑप्शन साइकिल के ऊपर, आप ज़रूर से विजिट करें और आपके काफ़ी सारे डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पीसीआर रेशियो का इस्तेमाल करना बिल्कुल से ना भूलें। पीसीआर रेशियो भी एक तरीके का वरदान साबित होता है ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है। अगर आपका पीसीआर रेशियो 1 या 1 से ज़्यादा हुआ तो हो सकता है मार्केट कॉल साइड जाए, और अगर 1 से नीचे हुआ तो पुट डायरेक्शन में जा सकता है, और बीच में अगर 1 पे आया तो मार्केट न्यूट्रल हो सकता है। तो ये कुछ रूल्स थे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको ऐसे और भी एनकरेजिंग वीडियोस चाहिए ऑप्शंस के ऊपर तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।